जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है अपने परिवार अंकित भाई शॉर्ट ट्रिक में। दोस्तों आज मैं एक चर वाले रैखिक समीकरण बताएंगे। इसके पहले मैंने सारे पार्ट पढ़ा चुके हैं, जाके उसको पूरा का पूरा आप देखिएगा। और दोस्तों ये एकदम बेसिक टू एडवांस है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 पे देखेंगे। एक जीरो से लगा के इन्फिनाइट तक यानी अनंत तक 1 2 3 4 5 6 7 चाहे जो भी नंबर रहे वो सब क्या होते हैं, अचर होते हैं। अचर मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं, यानी इसका वैल्यू एनी टाइम फिक्स रहता है। आप कहीं पर भी रहिए लेकिन इसका वैल्यू फिक्स रहेगा। ठीक है, अगर यह आज 6 है तो कल भी 6 रहेगा, कहीं पर जाइए तब भी ये 6 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट नंबर 2 में क्या होता है, ये ए से लगा के पूरा का पूरा जेड तक रहता है। इसे हम बोलते हैं चर, और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये है वेरिएबल लेते हैं मेरे दोस्त। इसका वैल्यू कभी फिक्स नहीं रहता है। जैसे सपोज दैट अगर हमने आज यक्स मान 5 माना इस वाले क्वेश्चन में, अगले वाले क्वेश्चन में यक्स मान कुछ भी हो सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता। ठीक है, 5 6 7 8 10 मतलब यक्स का वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहता। हर क्वेश्चन में यक्स वैल्यू अलग अलग मान आता है, इसीलिए ये फिक्स नहीं होता है। ठीक, अब देखिए 3 में देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या होता है दोस्त, देखिए जब हम जैसे कि अचर और चर को जब आपस में मिलाते हैं, ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है यानी गुणा होता है। जैसे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 4x ये आपस में देखिए, जैसे हमने 4 है, ठीक है, कहीं पर यहाँ पे यक्स आ गया मानो। ठीक है, जब 4 और यक्स के गुणा कराएं ए लिखेंगे साथ में, तो ये आपस में गुणा के मल्टी फॉर्म में लिखाएगा। जैसे c हो गया और 3 लिखेंगे, ये आपस में क्या होगा, c और 3 को जब लिखेंगे गुणा का, जैसे हम ले लिए 3c, तो ये आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक, तो अगर कभी भी एक चर है और एक अचर है आपस में लिखा रहेगा तो उसका समझो आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या देखते हैं, जब भी देखिए 3x प्लस करके 4 लिख दिया जाए, ये क्या होता है, व्यंजन, क्या है, बीजीय व्यंजक होता है। जिससे हमने क्या लिखा, हमने दोस्तों लिख दिया कि 3x प्लस 4। अब इसको हम क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। 5x प्लस 8 ये है बीजीय व्यंजक। ठीक है, जब भी एक चर और अचर दोनों आपस में गुणा रहेगा, इसके बाद प्लस लगा के 8 लिख दिया जाता है, तब हमारा हो जाता है बीजीय व्यंजक। चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, अब देखते हैं समीकरण क्या होता है, इक्वेशन किसे बोलते हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्र, हम आपको पूरा बेसिक टू एडवांस बताएंगे और एक एक चीज जोड़ के कैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण बना। ठीक है, देखिए अब समीकरण कैसे बना, कैसे इसका उत्पत्ति हुई, कैसे इसका निर्माण हुआ। देखिए किस किस चीज से मिलकर ये समीकरण बना। देखिए समीकरण जब बीजीय व्यंजक, ये हमारा हो गया बीजीय व्यंजक के बराबर के बाद बराबर कर दिया जाता है। बीजीय व्यंजक के बाद क्या कर दिया जाता है, बराबर कर दिया जाता है और कुछ लिख दिया जाता है, तब हमारा समीकरण बन जाता है। सपोज दैट जैसे हमने क्या ले लिया, जैसे हमने यही वाला संख्या ले लिया 5x प्लस 8। अभी तो ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक के बाद जब हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। बराबर का मतलब होता है समिता, एक समिता भी इसको बोलते हैं। बराबर कर दिया, इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, जैसे हमने सपोज दैट 0 मान लिया। अब ये हमारा हो गया, क्या हो गया, समीकरण होगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए 4x प्लस 8 ये अभी हमारा क्या है, ये हमारा अभी है बीजीय व्यंजक। क्या है, बीजीय व्यंजक। लेकिन जैसे हमने 4x माइनस 3 बराबर लगा के हमने क्या लगा दिया, 0, तो हमारा हो गया समीकरण। ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा समीकरण हो गया। जब भी बीजीय व्यंजक के पास जब बराबर लगा के कुछ भी लिख दिया जाता है, कुछ भी जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 का भी कोई भी नंबर्स लिख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण हो जाएगा। अब देखते हैं एक चर वाले समीकरण। देखिए हम आपको एक चर वाले समीकरण कैसे बना, उसका जन्म कैसे हुआ, एक एक पॉइंट हर एक चीज
तोड़ तोड़ के आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं एक कैसे एक चर वाले समीकरण बना, ये चीज़ हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, आपका देखिए क्या ये पहला एग्जाम्पल से देखते हैं, क्या ये पहला एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है। कैसे पहचानते हैं, देखिए ऐसे समीकरण जिसमें चर पद की घात एक है। अब बहुत सारे लोग चर भूल गए होंगे कि चर क्या है। ठीक है, तो आपको बता दे, एस लगा के जेड तक जो नंबर लिखे रहते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एफ एच आई जे के एल एम एन ओ पी यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक जो भी लिखा रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं चर बोलते हैं। ठीक, अब चर एक होना चाहिए, यानी चर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, यानी एक समीकरण में एक ही चर होना चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक्स वाई दोनों आएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण में, नहीं, या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा, लेकिन आएगा तो ए से लगा के जेड में से सिर्फ एक ही आएगा, चाहे जो भी चर आए। देखते हैं, अब यहां से हमने ये चीज ले लिया, देखिए ये है हमारा समीकरण बन रहा है। हाँ, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। कैसे है भाई, इस पे एक चर है, हाँ भाई एक ही चर है, लेकिन इस पे चर की घात कितना है, एक ही है। हाँ, इसका एक ही घात है, इसका मतलब ये बन रहा है। क्या ये चीज दूसरा बन रहा है, क्या ये दूसरा बन रहा है, नहीं बन रहा है। कैसे नहीं बन रहा है, देखिए इस पे चर कितने हैं भाई, इस पे चर है 2। देखिए यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, y आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ये रैखिक समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो चर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, x y आ रहा है, इसीलिए नहीं है। क्या ये रैखिक समीकरण है, हाँ ये है। क्योंकि भाई अगर देखिए, अगर x के ऊपर एक पावर नहीं लगाया, घात एक नहीं लगाया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मान लिया जाता है कि इसके घात एक है। अगर नहीं लिखा रहता है तब भी जानते हैं एक ही घात है। अब ये बताइए, क्या ये चीज एक चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं है, भाई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इसके घात कितना लगा है, इसका घात 5 लगा है, देख रहे हैं ना, इसका घात कितना लगा है, 5। तो इसीलिए नहीं है। कितने घात होना चाहिए, मात्र एक घात होना चाहिए एक रैखिक समीकरण में, इसीलिए ये नहीं है। आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण आपको पहचानना आ गया होगा, हम आपसे उम्मीद करते हैं। अगर एक बार आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अपने भाई के पास भाई सेंड भी करना है जिसको ये चीज़ नहीं आता है। अब देखिए मेरे दोस्तों, आप चलते हैं कि प्लस माइनस आपस में कैसे बदलता है। देखिए जैसे हमने अगर यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस हमारा है, इसके बाद बराबर, ठीक, तो जब प्लस इधर है ना, उधर जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस। ठीक, अब अगर यहाँ पे माइनस है, अगर जब इस साइड हम लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस। अगर इधर हमारा क्या है, गुणा है, जब बराबर की उस साइड अगर हम भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा भाग में। अगर इस साइड हमारा क्या है, भाग में, तो अगर एक बराबर के इस साइड भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा गुणा। इतना चीज आप समझते हैं ना, ये चीज आपको आता है कि नहीं आता है। अब देखते इसी का यूज करते हैं हम इसमें। अगर जो ये चीज नहीं समझ में आए कैसे सर होता है, तो हम इस दोनों क्वेश्चन से आपको समझाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, अब चलिए अब देखते हैं, ये y है जी, y है। अब ये तो है माइनस में, लेकिन इस माइनस को यहाँ से हमने इसके पास इस पास जब भेजेंगे तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, 5, और इसको पूरा माइनस जब उस साइड जाएगा, इस साइड जब हमारा आ गया तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, जब इस साइड आ जाएगा हमारे यही माइनस बन के प्लस में हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा हमारा 10। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, बराबर 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा। ठीक, हमारा क्या आएगा, 15y। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जैसे 3x है, अब यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस का 3 है, तो जब इस साइड इसको भेजेंगे हमारा हो जाएगा माइनस का 3, तो बराबर 15 हो जाएगा। अब इस साइड इसको हमने भेज दिया तो माइनस का 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे भाई, देखिए जब 15 में जब 3 निकालेंगे कितना हमारा आएगा, कितना 12। हमने यहाँ पर 3x लगा के
12 लिख दिया, लिखा कि नहीं 12? जी लिख दिया 12। अब देखते हैं मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पे एक और समझते हैं, इसके साथ क्या है भाई, इसके साथ क्या है, इसके साथ इस 3x का मतलब क्या है, ये चीज आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। हमने बताया पहले आपको, आपस में यहाँ पे गुणा हो रहा है। लेकिन जब इस 3 को जब इस इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में होगा। भाई हमने बताया था ना, अगर यहाँ पे गुणा है, जब इस साइड भेजेंगे तो हमारा भाग होगा, हमने बताया था। तो ये आपस में हो रहे हैं गुणा, जब इसके इधर भेजेंगे हो जाएगा भाग को। 3 को हम इधर भेजेंगे, 3 को जब हम इधर भेजेंगे हमारा हो जाएगा क्या, भाग 3। ठीक, भाग में 3 हो जाएगा। इसको सभी लोग ऐसे ना लिख के, इसको ऐसे ना लिख के सब लोग कैसे लिख देते हैं, सब लोग बटे में 3 लिख देते हैं। जब बटे में 3 लिख देते हैं तब हो जाता है कन्फ्यूजन, सर एक ऐसे आपने कर दिया, बटे में क्यों कर दिया, इसी ऐसे ही करते हैं। ठीक, अब 3 से जब काटेंगे 3 चौक 12, यानी यक्स मान कितना आ गया, यक्स मान हो गया हमारा 12, यक्स मान हो गया हमारा 4, यक्स मान कितना हो जाएगा 4। ऐसे सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। अब चलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण की क्वेश्चन जो है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है 3p बराबर 45। तो हमने आपको बताया था दोस्त, ये क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ पे आपस में है गुणा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गुणा है। जब इस गुणा है यहाँ पे, जब 3 को उस साइड भेजेंगे हमारा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी p बराबर 45, यानी भाग में हो जा रहा है 3। ठीक, देखिए इस ये चीज क्या हो रहा है आपस में, ये चीज क्या हो रहा है आपस में, गुणा हो रहा है, 3p आपस में गुणा हो रहा है। जब इस 3 को जब बराबर के उस पार जाएगा तो हमारा हो जाएगा भाग में। तो हमको ऐसे नहीं भाग में करना है, हमको ऐसे बटे में लिख देना है 3। जब 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा 15, 3 से काटेंगे 15, जब बार में कटेगा तो हमारा आ जाएगा p बराबर कितना हो जाएगा 15, 15 ત્યાં होता है 45। ठीक, अब दूसरा आएगा, जैसे हमने 8y लिखा बराबर में लिख दिया 72। ठीक, अब जब इस 8 को इसके साथ भेजेंगे, जब इस 8 को इस साइड भेजेंगे हमारा होगा भाग में। तो y जैसे 8y है ना, ठीक है, 8y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू 72 हो जाएगा। अब देखिए इस 8 को जब हम यहाँ पे भेजेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, y बराबर 72/8 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है गुणा। जब 8 को इस साइड भेजेंगे हो जाएगा हमारा भाग, तो 8 से काटेंगे 9 बार तो हमारा y बराबर आएगा 9। यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब चलते हैं इस पे, ये 3s है, 3s है, 3s आपस में गुणा हो रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, यस बराबर, यहाँ पे गुणा है, इस साइड जाएगा माइनस का 12, तो इस साइड जब 3 को हम करेंगे यहाँ पे बटे में आ जाएगा 3। ठीक, यानी ये भाग में हो गया। अब जब भाग में होगा 3 से काट देंगे, 3 चौक हो जाएगा 12, माइनस का, क्योंकि आगे माइनस लगा इसीलिए माइनस का, यस का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 4, यस का मान हो जाएगा हमारा माइनस का 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए दोस्तों, ए क्या है, ए आपस में ए क्या है, भाग हो रहा है। x/2 का मतलब क्या है, भाग। ठीक, अब देखते हैं ये चीज जब भाग हो रहा है दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x/2 बराबर 4। इसको जब ऐसे लिखेंगे, अब देखिए ये चीज भाग है, जब यहाँ पे आएगा तो हमारा गुणा में हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 4। अब जब इसको हम इधर जाएगा तो गुणे में गुणे हो जाएगा हमारा 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा यक्स मान कितना हो गया अब दोस्तों 8 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिख रहे हैं आप, तो आप सीधा का सीधा कुछ नहीं करना है, इस वाले 2 को हटाना है और बटे में है, क्योंकि जब इस साइड जाएगा हमारा गुणा में हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8, यक्स मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे करके करना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, यहाँ पे ए हो रहा है बटे में,
यहाँ पे ए हो रहा है भाग में, तो लेकिन जब इस चीज को भाग को जब इस साइड को हम इस साइड भेजेंगे, इसको जब हम हटा के इस बटे को हटा के जब इस साइड भेजेंगे तो हमारे यहाँ पे 7 में हो जाता है गुणा। तो अब हो जाएगा 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 हो गया। हमारा पी का मान कितना आ जाएगा 28 आ गया। अब हमको इसमें यक्स का मान निकालना है। भाई यक्स मान कैसे निकालेंगे, ये चीज बटे में, जब ए वाला बटे पूरा का पूरा हटाएंगे तो हमारा कहाँ चला जाएगा, इसके साथ 4 जो नीचे है यहाँ पे हो जाएगा गुणा। जब 4 नीचे गुणा हो जाएगा 6 चौक कितना हो जाएगा 24 बराबर 3x, हमारा ऐसे बन गया। अब ये चीज हो रहा है आपस में गुणा, 3x क्या हो रहा है भाई 3x हो रहा है गुणा। तो जब इस 3 को हम हटाएंगे और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे होगा भाग, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है गुणा, यहाँ पे हो जाएगा भाग। जब 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे मित्र 8, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, यानी यक्स मान कितना आ गया भाई 8 आ गया। ठीक, यक्स मान कितना आ गया 8 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इस पे कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे मित्र, इसको आमने सामने क्या कर देना गुणा कर देना है भाई। इसको इसके साथ गुणा करना है, इसको इसके साथ गुणा करना है। ठीक, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुणा करना है। अब देखिए 4 के साथ जब y में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 4y आएगा। ठीक, बराबर लिख देंगे, बराबर कर देंगे। अब देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो गया हमारा 15 आ गया ना हमारा 15। अब क्या करना है, इस y के साथ गुणा हो रहा है, इसको जब हम हटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा बटे में 4, तो y का मान क्या आ गया 15/4, इसका यही आंसर है। ठीक मेरे प्यारे मित्र, इसका यही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या करेंगे, इसको में भी भाई आमने सामने क्या कराएंगे गुणा कराएंगे भाई। 15 के साथ b में गुणा कराएंगे, 5 को इसके साथ 12 में गुणा कराएंगे। 15 के साथ जब b में कराएंगे गुणा तो 15 भी हो जाएगा हमारा बराबर। अब 12 के साथ जब 5 में गुणा कराएंगे 12 25 कितना हो जाएगा 60, हमने यहाँ पे 60 लिख दिया। अब इसको ये है 15b, तो जब ये आपस में गुणा हो रहा है तो इसको हम माइनस करके यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे भाई 15 लिख देंगे। 15 लिख दिए ना। अब यहाँ पे 15 चौका हो जाएगा 60, बी का मान कितना आ गया भाई 60 आ गया। बी का मान कितना आ गया 60 आ गया। देखिए अगर स्टेप बाय अगर आप स्टेप करना चाहते हैं तो जो चीज़ हम मिटा रहे हैं उसको आप मत मिटाइए। ठीक है, उसको आप मत मिटाइए। जैसे अगर ये चीज़ हमने क्या कर दिया स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि भाई स्पेस जो है जगह जो है कम है, इसीलिए हम मिटा के फिर उसी में लिख दे रहे हैं। ठीक, जैसे हमने आपको क्या बताया कि अगर स्टेप बाय स्टेप लिखना है 15 के साथ लिखेंगे कितना 15 भी बराबर 12 चौक यहाँ पे हो जाएगा 60। तो अब क्या करना है, यहाँ पे b लिखेंगे, फिर बराबर, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 बटे हो जाएगा यहाँ पे 15, फिर b का मान कितना हो जाएगा 15 चौका हो जाएगा 60, b का मान क्या हो गया 60 होगा। इस तरह से ठीक, एक स्टेप और आप बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब कट रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है तो, लेकिन आंसर वही 4 ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको इसमें भाई जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको काट देना है। जिससे हम क्या करेंगे 2 चौक कितना होता है 8, तो हमको बराबर हमारा 4 आ जाएगा कि नहीं, हाँ जी आ जाएगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे मित्र, इसको क्या करना है इसके साथ क्या करना है गुणा कराना है। देखिए माइनस का 2 जब इसके साथ गुणा करेंगे हमारा -2x आएगा। ठीक, अब जब इसके साथ गुणा कराएंगे क्या आ जाएगा हमारा, तो भाई माइनस का हमारा 3 दूनी 6 आएगा। ठीक, 6 आ गया। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे -6 और यहाँ पे 4, तो जब इसको हम यहाँ पे भेजेंगे हमारा हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया 4 + 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2x। यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे मित्र -2x हो जाएगा। अब देखिए 6 और 4 कितना जोड़ेंगे 10 होता है, 6 4 कितना हो जाएगा बराबर को हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा -2x होता है। हाँ जी हो गया। देखिए ये चीज आपस में क्या हो रहा है, आपस में हो रहा है गुणा।
गुणा हो गया ना। लेकिन जब यहाँ पे इस 2 माइनस 2x को जब हम यहाँ पे भेजेंगे वो हो जाएगा भाग में। तो जब यहाँ पे x बराबर 10 माइनस 2 जब हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लिया दिया भाग में। अब 2 से काटेंगे, 2 से 25 माइनस का x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5। ये हमारा हो गया आंसर। जिसको ना समझ में फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले हमको इसको काटना है, 2 चौका 8 हमारा बराबर में 4 आ गया। इसको आपस में सिंप्लीफाई करना है, माइनस का 2 है, 2x आ गया, माइनस का 2x आ गया। यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे है प्लस, तो इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस। और 2 3 हो गया 6, यहाँ पे 6 लिख दिए। अब हमारा ऐसे बन गया। अब क्या करें, ये माइनस है, जब इधर जाएगा प्लस में कर देंगे। प्लस में हो गया हमारा 6 और प्लस 4 हो गया, 6 4 जुड़ के हो गया 10। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 2x बच गया। अब जब इस 2 को माइनस 2 को जब ये इस साइड लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा भाग में। जब भाग में गया 2 5 हो जाएगा 10, माइनस में हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ गया। ठीक, अब चलते हैं इसी प्रकार इसको करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 3 कितना हो जाएगा, 12x। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। हमने 8 लिख दिया, बराबर क्या लिख देंगे, 12। हमने 12 लिख दिया। भाई इस 8 को इस साइड जब भेजेंगे हमारा होगा माइनस में 12x बराबर, फिर क्या हो जाएगा, 12 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 8। हमारा क्या हो जाएगा, 8 में हो जाएगा। जब 12 में से जब 8 को निकालेंगे हमारे पास कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा। हमने 4 लिख दिया, बराबर लिख दिया, 12x लिख दिया। अब x लिख दिया। अब यहाँ 12x है तो हम इसको क्या करेंगे, x बराबर क्या करेंगे, 4 बटे हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 के 4, 4 3 12, यानी 1/3 हमारा आंसर है। x मान कितना है, 1/3। दोस्तों यही वाला क्वेश्चन हम दूसरे मेथड से इसको बताएंगे। यही वाला क्वेश्चन है लेकिन दूसरे मेथड से बताएंगे। देखिए शॉर्ट में कैसे बताएंगे। देखो ये 4 है, ये 4 है, इसको 4 से डायरेक्ट हम काट देंगे। देखिए इस 4 से काट देंगे, 4 3 हो जाएगा 12, सीधा का सीधा 4 से काट देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे है हमारा कट गया। अब क्या है, 3x प्लस 2 बराबर 3 आ गया। अब ये है क्या हमारा, ये हमारा भाई माइनस, प्लस में है तो इस साइड जाएगा हमारा माइनस में, यानी क्या आएगा, 3x बराबर 3 माइनस 2। माइनस 2 आया कि नहीं आया, जी आ गया। लेकिन जब माइनस 2 आया है, इसको हम जब घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। हाँ जी 1 आ गया। जैसे 1 आया, इस 3 को भाई यहाँ पे गुणा, इस 3 को हम यहाँ भाग में ले जाएंगे तो हमारा आ गया ना, यहाँ हम मिटा देंगे इसको। वही चीज़ आंसर आया कि नहीं आया, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब चलते हैं मेरे प्यारे मित्र क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए सबसे पहले इसको क्या करना, ये हमारा क्या है, प्लस में है, ये हमारा प्लस में, तो इधर जाएगा हो जाएगा माइनस में। तो हम क्या करेंगे, q/8 बराबर 23 माइनस 7, 23 माइनस 7। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मेरे प्यारे मित्र क्या आएगा, जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 16। ठीक है, आएगा ना 16। तो मेरे प्यारे मित्र जगह तो नहीं बच रहा है, चलो इस वाले क्वेश्चन, 1 मिनट, थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट रुक सकते हैं। हाँ जगह हो गया, अब आ गया। जब 23 में 7 को निकालेंगे हमारा क्या आएगा मेरे प्यारे मित्र, 16 आएगा। ठीक है, हमने जब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे हमारा आ गया 16, q/8 बराबर हो गया 16। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे दोस्त 8 है, भाग में है, कितने में है, भाग में है। लेकिन इस 8 को जब हम इस साइड ले जाएंगे हमारा हो जाएगा गुणा में, यानी इस 8 को जब हटाएंगे यहाँ पे ले जाएंगे 8, तो हमारा हो गया गुणा में। 16 8 कितना होता है, 128, 16 8 128, यानी 128 बराबर q। q का मान कितना आ गया मेरे प्यारे मित्र, q का मान हो गया 128। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर देखते हैं। देखिए 2y प्लस 5/2 ठीक बराबर करके 37/2 है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए सबसे पहले लिखेंगे 2y प्लस नहीं करेंगे। देखिए 2y, अब यहाँ पे a है क्या है, प्लस में, किस में है, प्लस में, तो हमको इस साइड जब भेजेंगे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में, बराबर 37/2। अब इस चीज को हमने इस साइड भेजा तो हमारा आ गया माइनस का 5/2, माइनस में आ गया। ठीक यहाँ पे आ गया। अब इसको अगर भिन्न का ये हो गया हमारा क्या, घटाना, भिन्न को हो गया घटाना। अब इसको जब घटाएंगे तो कैसे होगा, देखो हर समान है इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 2, और सीधा 37 में से जब 5 को घटाएंगे हमारा हो जाएगा कितना भाई, 32। क्या हो जाएगा हमारा, 32 हो गया। और यहाँ पे आ गया 2y, ठीक 2y आ गया। अब इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। देखिए इजी क्या होता है मेरे प्यारे मित्र, देखिए इस 2 से काट देंगे इसको, कितना आएगा 16। क्या बचा हमारा 16। अब y आ गया, 2 बच गया, हो गया ना। अब इस 2 से काट देंगे इसको 8 बार में, तो हो गया हमारा y का मान कितना आ गया मेरे प्यारे मित्र, 8। y का मान कितना आ गया, 8। अब इसी प्रकार इसको देखते हैं। देखिए ये है माइनस में, तो हमको इस साइड लिखना है प्लस में। ठीक जैसे 2b प्लस बटे 3, तो बराबर 3 प्लस में हो गया, हो जाएगा हमारा 5, तो 5 3 हो गया हमारा 8, तो बराबर 2b 3। अब देखिए यहाँ पे ये चीज हो रहा है बटे में, क्या हो रहा है बटे में, यानी भाग हो रहा है। 3 क्या कर रहा है, भाग में है, तो हमको इस साइड कर देना है। जब इस साइड आ जाएगा हमारा गुणा में हो जाएगा। देखिए कैसे, 2b बराबर 8, इसको जब हम इस साइड भेजेंगे, इसको जब इस साइड भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा गुणा में 3, 8 त्रिक हो जाएगा 24, बराबर में 2b हो जाएगा। अब यहाँ पे a हो रहा है, क्या हो रहा है, गुणा, जब ये इसके साथ भेजेंगे b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 24/2। तो जब इसको काटेंगे हमारा b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर हमारा हो जाएगा 12 हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर b का मान कितना आएगा दोस्त, 12 आएगा। ठीक अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे प्यारे मित्र, अब ये चीज क्या है, प्लस में है, तो इस साइड हम भेजेंगे माइनस में, हो जाएगा b/5 बराबर 13। अब ये क्या है, प्लस में है, तो इस साइड भेजेंगे 3, हमारा क्या हो जाएगा माइनस में। जब 13 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 10 आएगा, तो बराबर b बराबर b/5 आ गया। अभी ये क्या है, अभी ये हमारा है भाग में, तो इस साइड जाएगा, हो जाएगा गुणा में, तो b बराबर 10 × 5, तो क्या हो जाएगा 50, और 10 × 5 = 50। b का मान कितना आ गया मेरे प्यारे मित्र, 50 आ गया। अब इसको हमने बताया था आपको पहले ही क्लास में, इसको आमने सामने क्या करना है, गुणा करना है। 3 त्रिक हो जाएगा 9l हो गया, 1 के बराबर, और इसको 2 दूनी 4 आ गया। अब ये गुणा है तो यहाँ पे भाग में जाएगा, l बराबर 4/9, इसका ये करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक करना है, साथ में सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए ये है एक चर वाले रैखिक समीकरण, और अब नेक्स्ट वाले में इससे हार्ड क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।